ॐ ध्यानित्यं महेशं को अतिभार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेश सुविद्यानाम क पर प्रियवादिनाम। चाणक्य नीति का ये सूत्र कहता है कि एक समर्थ व्यक्ति के लिए कोई बोझ भारी नहीं होता, एक सच्चे व्यापारी के लिए कोई जगह दूर नहीं, और एक विद्वान के लिए कोई देश विदेश नहीं, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं। वृषभ राशि वालों, आप पृथ्वी तत्व के वो प्रतिभा है जिन्हें अपनी जड़ें, अपना घर, अपना कंफर्ट जोन प्रिय है। आपको रातों रात होने वाले बदलावों से घबराहट होती है, लेकिन 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर सीधा ग्लोबल यानी इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा कर देगा, और अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपका डंका बजेगा। पिछले 1.5 महीने से मीन राशि में जो मंगल और शनि का एक विस्फोटक योग बना हुआ था वो अब टूट रहा है। 11 मई को मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि मेष राशि आपकी कुंडली का 12वां भाव है। अब ये भाव विदेश यात्रा का भी है, ये भाव निवेश का भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज का भी है, अस्पताल का है, गुप्त रणनीतियों का भी है। तो क्या ये मंगल आपको खर्चे के दलदल में धकेलेगा या एक एंजल इन्वेस्टर की तरह आपको बिजनेस का ग्लोबल हेड बना देगा? और जब ये मंगल आपके लग्नेश शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में आएगा, तब प्रथम भाव में बन रहे मालव्य राजयोग का जो महा फल है वो आपको आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा और जिंदगी बदलने का कार्य करेगा। तो ये जानने के लिए कि आपको कैसे ये रिजल्ट्स मंगल देने वाले हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात कि ये जो गोचर फल है, ये जो राशि फल है, आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें, क्योंकि चंद्र राशि बताती है कि इस गोचर का आपके मन और विचारों पर क्या असर होगा, जबकि लगन ये तय करता है कि जीवन में घटना क्या घटेगी, वास्तविकता क्या होगी। तो लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियां हैं, रिसोर्सेज हैं, चंद्र आपका मन है, इन दोनों को मिलाकर ही सही सटीक फल जाना जा सकता है। और ध्यान दीजिए, ये एक जनरल गोचर है, जनरल विश्लेषण है। शुभ और अशुभ फल पूरी तरह से आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति, उनके बलाबल, वर्तमान में चल रही दशा, अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि मंगल 12वें घर में क्या करने वाले। मंगल, उससे पहले मैंने आपको कहा था कि विस्फोटक योग खत्म हो रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से शनि और मंगल आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में बैठकर विस्फोटक योग बना रहे थे। इस योग ने आपको लाभ तो दिया और साथ में जबरदस्त मानसिक तनाव, बड़े भाई बहनों से रिश्तों में खटास और इनकम को लेकर एक अजीब सी बेचैनी भी दी। आपने महसूस किया होगा कि पैसा आ तो रहा है पर रुक नहीं रहा, या कोई ना कोई खर्चा, कोई ना कोई टेंशन साथ में जरूर चल रही है। लेकिन अब 11 मई को जैसे ही मंगल मेष राशि में कदम रखेंगे, ये तनाव, ये टेंशन सब दूर हो जाएंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। मंगल का ये गोचर आपके 12वें घर में हो रहा है। अब 12वां घर, ये नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि 12वां घर खर्चों का है, 12वां घर अस्पताल का है, छुपे हुए शत्रुओं का है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। यही वो घर है जो विदेश यात्रा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स और आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। तो मंगल आपके लिए सिर्फ 12वें घर के नहीं बल्कि 7वें घर के भी स्वामी है, जो शादी, पार्टनरशिप और बिजनेस का है। तो जब 7वें घर का स्वामी 12वें घर में जाएगा अपनी राशि में, तो ये एक शक्तिशाली
राजयोग जैसा ही असर देगा। इसका सीधा मतलब है कि अब आपके खर्चे आपके लिए फायदे का सौदा बन सकते हैं। जो पैसा आप खर्च करेंगे वो भविष्य में कई गुना होकर वापस लौटेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी ऑनलाइन कोर्स या किसी नए सॉफ्टवेयर पर पैसा लगा रहे हैं और अभी आपको बेशक ये खर्चा लग रहा हो, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको कमाई देगी। तो ठीक इसी तरह ये गोचर आपके खर्चों को एक निवेश में बदलने की ताकत रखता है, खासकर अगर वो विदेश या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के 11 मई से 20 जून तक के इस मंगल के गोचर को 3 अलग अलग नक्षत्र चरणों में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले मंगल 11 मई को मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में जाएंगे और वर्तमान में केतु आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा, मंगल 12वें भाव में खर्च, निवेश और चौथे भाव में केतु जिनके नक्षत्र में मंगल चल रहे हैं। तो रिजल्ट्स क्या होंगे, तो वृषभ राशि वालों ये समय अपनी जड़ों को रीलोकेट करने का है। अगर आप पीआर, वीजा, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप अपनी फाइल जो है लगा सकते हैं, आपके कागजात अप्रूव होने के प्रबल योग है। करियर की बात करें तो जो लोग प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं उनका एक बड़ा अमाउंट एसेट्स में कन्वर्ट होगा। अपने घर की रिनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत पर भी अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है। आपका रुझान विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने या रियल एस्टेट में पैसा लगाने की तरफ हो सकता है। विदेश में घर, जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश का मजबूत योग बन रहा है। अगर आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एमएनसी, ऑनलाइन विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो ये अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन केतु है तो थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसा मत लगाइएगा, रिसर्च के बाद ही आगे बढ़िएगा। अब रिश्तों की बात करें तो सेहत के साथ साथ रिश्ते, इस दौरान नींद में कमी, बेचैनी महसूस हो सकती है क्योंकि 12वां घर नींद का भी है। मंगल की ऊर्जा आपको नींद में खलल डाल सकती है। काम के सिलसिले में परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। चौथा भाव माता जी का भी है और उनकी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ। देखिए 12वां घर जो है वो विदेश का भी है, लेकिन 12वां घर धोखे और हानि का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है। तो ऐसा नहीं करना कि आंख मूंद कर आप कहीं भी किसी भी जगह निवेश कर दें। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि हर जगह रिस्क भी रहता है। तो इसके लिए आपको अपने करियर के लिए, अपने वेल्थ के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बल्कि आप यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का डीप एनालिसिस करके आपके लिए 100% कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट तैयार करके दूंगा अगले आने वाले 6 महीने या 1 साल के लिए, जैसी आपकी चॉइस होगी। तो अगर आप इस तरह की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कई बार भारी व्यस्तता के चलते मैं डायरेक्ट फोन नहीं उठा पाता हूं, ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड फेज जो 29 मई से स्टार्ट होगा, जब मंगल शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अब आता है इस गोचर का सबसे जबरदस्त, गेम चेंजिंग और फायदेमंद फेज। यही वो फेज है जब हमारी वीडियो का टाइटल विदेश में बजेगा डंका सच साबित होगा। 29 मई से 16 जून तक मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र भरणी में रहेंगे। ये समय आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल आपके शुक्र का नक्षत्र में है और शुक्र आपकी राशि यानी आपके लगन के स्वामी है। सबसे कमाल का संयोग ये है कि इस दौरान शुक्र जो है खुद अपनी राशि वृषभ में है और आपके पहले घर में एक बेहद शक्तिशाली मालव्य राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। तो ये योग धन, दौलत, ऐशो आराम, हर तरह की सुख सुविधाएं देता है।
तो इस चरण में भी आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। 12वें घर का मंगल जब लगन के स्वामी के नक्षत्र में आएगा तो आपके खर्चे ही आपकी सबसे बड़ी वेल्थ बन जाएंगे। आप अपनी ब्रांडिंग, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपनी एजुकेशन पर खर्च करेंगे जो आपको 10 गुना रिटर्न देगी। इसके अलावा आपका सप्तमेश यानी मंगल जो है 12वें भाव में पार्टनर और बिजनेस सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इस दौरान इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ड्रॉप शिपिंग, मल्टीनेशनल कंपनी या ऑनलाइन बिजनेस से आपको छप्पर फाड़ इंटरनेशनल फंडिंग या विदेशी क्लाइंट्स मिलेंगे। मंगल जो विदेश और व्यापार के स्वामी है, अब आपको लगन के स्वामी शुक्र का भी फल प्रदान करेंगे शुक्र के माध्यम से मालव्य राजयोग। इसका मतलब है अगर आप वीजा, पीआर या ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो इस दौरान गुड न्यूज मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वालों के लिए बड़ी बड़ी विदेशी डील्स फाइनल हो सकती हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। मल्टीनेशनल में काम करने वालों को प्रमोशन, बड़ी जिम्मेदारी या विदेश में पोस्टिंग मिल सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में गजब का आकर्षण आएगा। आपकी बातों से लोग, खासकर विदेशी क्लाइंट्स, चुटकियों में इंप्रेस हो जाएंगे। इस दौरान आप खुद पर, अपनी पर्सनैलिटी पर या किसी विदेश यात्रा पर जो भी पैसा खर्चा करेंगे वो आपके लिए शानदार रिटर्न्स लेकर के आएगा। 12वां भाव अस्पताल का भी है और छठा भाव रोग का भी है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में और शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र छठे भाव के स्वामी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, शुगर लेवल्स अपने चेक करते रहिए, तो अपनी हेल्थ को अपडेट रखें। अब नेक्स्ट फेज आएगा 16 जून से, जब मंगल जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य आपके चौथे भाव के ही स्वामी है। तो ये 4 दिन, ये जो मंगल का समय होगा कृतिका नक्षत्र में, कोई ना कोई बड़ी सरकारी डील बन सकती है, प्रॉपर्टी का कोई काम, आपका अधूरा काम जो है पूरा हो सकता है, कोई एग्रीमेंट या कोई वीजा या जो काम है वो आपका कंप्लीट हो सकता है। तो कई अटके हुए सरकारी काम जो है अचानक से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटा सा फेज आपके ये फिर से प्रॉपर्टी में अच्छे लाभ के योग बना रहा है। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो आपको सरकारी क्षेत्र से, पिता से, किसी बड़े अधिकारी से मदद मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। विदेश में जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी खरीदने के भी अच्छे योग हैं। तो पहले से किए गए निवेश का पहले से जो अगर कोई निवेश आपने कर रखा है तो उसमें से आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है और आपके आत्मविश्वास में भी खास तौर पे वृद्धि होगी। परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, उनका पूरा साथ मिलेगा। आप परिवार के लिए कोई बड़ी चीज भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर परिवार के लिए भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब कई बार मैंने नोट किया है, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप इतना बढ़िया बताते हैं, गोचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही। देखिए उसका एक ही मुख्य कारण हो सकता है, आपकी कुंडली में या तो मंगल कमजोर हो सकते हैं या शुक्र कमजोर हो सकता है या कोई अशुभ दशा, अंतरदशा चल रही हो सकती है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो ऐसे में आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, निजी परामर्श बुक करवा सकते हैं। तो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जो उपाय मैं अब आपको बताने वाला हूं, आप उन उपायों को जरूर फॉलो कीजिए। इन उपायों से भी आपको जबरदस्त लाभ होगा। तो सबसे पहले शुक्र के मालव्य राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप एक ओपल धारण कर सकते हैं। इसके अलावा लाल किताब का एक बहुत अचूक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। 12वें भाव में जब मंगल आते हैं तो कई बार देखा है कि नींद जो है वो खराब हो जाती है, नींद में खलल डालते हैं, या कई बार कोई आपकी पीठ पीछे आपके लिए धोखा या षड्यंत्र भी रचता है। तो ऐसे में आप एक बहुत सटीक उपाय है, रात को सोते समय अपने सिराने लाल कपड़े में लपेट कर थोड़ी सी सौंफ रख लीजिए। सौंफ जो मीठी वाली होती है, तो ऐसा करने से मंगल की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा 12वां घर जो है आपके बेडरूम से भी संबंध रखता है। तो अपने शयन कक्ष के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में
पानी या नीले रंग की चीजों को तुरंत हटा दीजिए। मतलब आपके बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में पानी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नीले रंग के डार्क रंग के पर्दे भी नहीं होने चाहिए। सोते समय कमरे में वैसे आप पूरा अंधेरा रख सकते हैं। 12वें भाव के मंगल को शांत करने के लिए सबसे पावरफुल उपाय है ये। तो ये उपाय करने से भी नेगेटिव एनर्जी एकदम से दूर होगी। इसके अलावा आप अपनी इच्छा से किसी भी अस्पताल में, चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं। इससे भी मंगल के कई शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो वृषभ राशि वालों, ये 12वें भाव का मंगल आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आपकी ग्लोबल पहचान बनाने के लिए आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों मित्रों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।